नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट इंग्लिश ऑफिशियल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि लास्ट टाइम में मैंने आपको डिस्कस किया था कि हमारा जो नेक्स्ट सेशन होने वाला है उसमें मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ आपके 4 पार्ट्स की ऐसी इंपॉर्टेंट बुक्स जो कि आप 100% परचेज करें और न केवल परचेज करें, यदि आपने उन बुक्स को अच्छे से स्टडी कर लिया तो आप ये मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन जो है वो 100% कन्फर्म है। एक बात। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि कुछ साथियों के कमेंट्स भी थे कि क्लासेस कब से अपलोड करोगे, और ऐसा कुछ कमेंट्स भी थे, तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो भी क्लासेस का शेड्यूल है वो अंडर प्रोसेस है और जल्दी आपकी सभी क्लासेस जो है वो रेगुलरली आपको अवेलेबल मैं अपने चैनल पे करवा दूंगा। तो आप निश्चिंत रहिए, कहीं किसी प्रकार की आपके मन में किसी प्रकार का कोई दुविधा कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो क्लासेस भी आपको रेगुलर जल्दी ही मिल जाएगी। और जैसे कि लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था आपको, जैसे इसका आपको सबसे पहले मैंने लास्ट वीडियो में आपको थोड़ा आउटलाइन बताया था, और आज के सेशन में मैं आपको बताने वाला हूँ वेरी इंपॉर्टेंट ऐसी कौन कौन सी बुक्स है आपके सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आज। और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही वो ऐसी बुक्स है जो कि आपको परचेज करनी ही करनी है। यदि आपके पास अवेलेबल है तो आप उनको बराबर स्टडी चालू करें, अदरवाइज अगर नहीं है तो आप 100% वो कन्फर्म आप ये मान के चलिए कि अगर वो बुक्स आपने परचेज कर ली तो आपका सिलेक्शन 100% कन्फर्म है, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं वो उन्हीं बुक से आने वाले हैं जो कि मैं आपको आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। वो ऐसी कौन कौन सी बुक्स होने वाली है जो कि आपको सफलता दिलाने वाली है। तो इसमें आप देखें, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपके पार्ट 1 में जो सीनियर सेकेंडरी लेवल का जो आपके ग्रामर है, वो ग्रामर आप कौन किसी बुक से पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको बता दूं। तो यहां देखें यहाँ पे आपका जो ग्रामेटिकल पोर्शन है इसमें आपके 1 to 10 जो पोर्शन बता रखे हैं, इसमें आपके 1 to 6 तो आपके हो गए ग्रामर के, और इसके बाद 7, 8, 9, 10 ये आपका रीडिंग कंप्रीहेंशन, प्रेसिज, लेटर और रिपोर्ट राइटिंग है। तो पहले मैं आपको बता दूं 1 to 6 जो आपका सेक्शन है वो आप, जैसे कि सबको पता भी है, वन ऑफ द बेस्ट आप बुक कह सकते हैं इंग्लिश ग्रामर के लिए। तो आपको परचेज करनी है हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बाय रेनन मार्टिन। तो ये बुक आपको एनी हाउ परचेज करनी है, और ये दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम। तो आप जो भी वट एवर यू वॉन्ट, जो भी आप मीडियम चूज करें, वो आप जिस भी मीडियम से बिलोंग करते हैं आप इस बुक को परचेज करें और इससे अकॉर्डिंग टू सिलेबस स्टडी चालू करें। अब इसमें एक और बात बता दूं आपको, ये आपका जो रेनन मार्टिन का इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन है, इस बुक के साथ ही आपको जो इसका एक और इसमें की बुक भी आप देख लें इसमें, जो कि आपको इसी के साथ परचेज करनी, जिसका अलग से आपको पे करना पड़ेगा। और इस की बुक को भी आप परचेज कर लें, क्योंकि इसमें जितनी भी एक्सरसाइज है मेन बुक में है, उन सारी एक्सरसाइज की जो सॉल्यूशन है वो आपको इस बुक में मिलेंगे। तो साथ ही साथ आप ये बुक भी परचेज करना नहीं भूलें। अब इसी में आप देखें नेक्स्ट वन जो बुक रहेगी हमारी वो है ए प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर बाय थॉमसन एंड मार्टिनेट। ये बुक भी आप परचेज कर लें, वन ऑफ द बेस्ट बुक है इंग्लिश ग्रामर के लिए। लेकिन अगर डिफरेंस की बात करें तो आपका रेनन मार्टिन का जो लैंग्वेज है उससे थोड़ा सा, इससे थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड आपको, यानी मीन से उसके कंपैरिजन में थोड़ा हार्डर जो लैंग्वेज है वो आपको एक प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर बाय थॉमसन एंड मार्टिनेट का आपको मिलेगा, यानी लैंग्वेज थोड़ी सी इसकी ज़्यादा टफ है। लेकिन इसमें आप ये देखें ये भी बेस्ट बुक है। तो इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी आपका इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक हैं वो आप इसमें से चूज कर लें और उसी के अकॉर्डिंग पढ़ लें, क्योंकि अब मिनिमम ज़्यादा भी नहीं तो हम किसी भी टॉपिक को आप देखें कि 2 अच्छी बुक्स में तो पढ़ना ही चाहेंगे। तो आप रेनन मार्टिन के साथ साथ इसको भी परचेज कर लें और रेनन मार्टिन से कोई टॉपिक डिस्कस करने के बाद एक बार इससे भी देख लें, क्योंकि भी हमारे पास समय है। अगर समय नहीं होता तो मैं रेनन मार्टिन ही प्रीफर करता, लैंग्वेज थोड़ी हार्ड है बट मैटर इसमें भी अच्छा है, तो आप ये भी परचेज कर लें। ठीक है। अब नेक्स्ट वन अगर बात की जाए तो आपके इंग्लिश ग्रामर में ही अगर देखिए वो दोनों बुक है आपके थॉमसन एंड मार्टिनेट और रेनन मार्टिन, अगर दोनों में से एक ही प्रीफर करें तो आप रेनन मार्टिन प्रीफर कर लें, रेनन मार्टिन को परचेज कर लें। और यदि आप सेकेंडरी बुक भी चाहें तो आप थॉमसन एंड मार्टिनेट भी परचेज कर लें। अब इसी में आपका बता दूं कि ग्रामर का जो भी सेक्शन है ना, वो ग्रामर का सेक्शन के लिए आप ये बुक भी आप निश्चित रूप से परचेज करें, इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन अरिहंत पब्लिकेशन की भाई एस.सी. गुप्ता। इसमें 2-3 बातें हैं। एक तो इसमें बहुत सारी आपको एक्सरसाइज भी देखने को मिलेगी, एक्सरसाइज भी बहुत सारी है, और न केवल एक्सरसाइज है बल्कि इसके अलावा आपके जो 7, 8, 9 और 10 पे प्रेसिज, लेटर, रिपोर्ट और रीडिंग कंप्रीहेंशन वाला जो मैटर है, मींस कंपोजिशन वाला जो मैटर है,
वो भी आपको इसमें बहुत अच्छा बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिलेगा। तो आप ये बुक भी परचेज कर लें। इसमें न केवल ग्रामर बल्कि आपके कंप्रीहेंशन वाला मैटर मिल जाएगा। इसके अलावा रेन एंड मार्टिन में भी आपका कंप्रीहेंशन वाला मैटर अच्छा दे रखा है। तो आप ये 3 बुक हैं, इन 3 में से अगर आप तीनों परचेज करें तो तीनों परचेज कर लें। अदरवाइज 2 को प्रीफरेंस से अगर पूछें तो आप रेन एंड मार्टिन और एससी गुप्ता आप प्रीफर कर सकते हैं और इनको आप अच्छे से परचेज कर लें और इनकी स्टडी चालू करें। और इस बुक में भी आपको इंग्लिश ग्रामर का बहुत सारा मैटर आपको मिलेगा। और ये अब न केवल आरपीएससी के लिए बल्कि जितने भी आपके कंपटीशन एग्जाम है सभी के लिए, सभी पे बेस्ट है, अच्छे इसमें क्वेश्चन है, ये भी आप अच्छे से परचेज कर लें। तो ये तो बात हुई आपके पार्ट 1 में इंग्लिश ग्रामर की। और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, कंपोजिशन वाले मैटर में प्रेसी लेटर रिपोर्ट राइटिंग है। ये मैं आपको बता दूं कि इसमें से जहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं ना, ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे आपके जो 12th क्लास की यानी सीनियर क्लास की जो पासबुक है, उस पासबुक में आपको प्रेसी रिपोर्ट राइटिंग और ये आपके लेटर राइटिंग, ये सारे मैटर जो है ना, इनका बहुत अच्छा एनालिसिस दे रखा है। तो आप इनको सारे टॉपिक्स को आपका कंप्रीहेंशन वाले टोटल जो आपके कंपोजिशन वाले जो मैटर हैं, इनको 12th क्लास की एक्सीलेंट या संजीव किसी भी पासबुक में से देख लें, क्योंकि ये एक्चुअली सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल ग्रामर की बात ही कर रहा है। तो आपको जो आपका कंपोजिशन वाला मैटर है और आपका रीडिंग कंप्रीहेंशन वाला जो मैटर है, ये आपको निश्चित रूप से देखना है सीनियर क्लास की किसी भी पासबुक में, संजीव एक्सीलेंट में इसका मैटर आपको मिलेगा। और आप एक बार रिपोर्ट प्रेसी लेटर इसमें से पढ़ के देख लेना। और प्रीवियस जो पेपर हैं, आप प्रीवियस पेपर्स की स्टडी करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें जो प्रीवियस पेपर्स में जो क्वेश्चन हैं आपके प्रेसी रिपोर्ट लेटर वगैरह में से, वो इन्हीं में से आए हुए हैं। तो एक बार आप ये भी कंफर्म कर लेना। तो ये बात हुई आपके ग्रामर की और आपके कंपोजिशन वाले मैटर की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम बात करेंगे आपके ग्रेजुएशन लेवल का जो पार्ट 2 है, जिसमें कि आपको पोइट्री, ड्रामा, प्रोज, फिक्शन ये दे रखे हैं, आपके लिटरेरी फॉर्म वगैरह हैं। इनको कैसे क्या स्टडी करनी है अपने को, तो ग्रेजुएशन लेवल का जो आपका पार्ट 2 है, उसमें आप अच्छे से ध्यान से सुन लें। इसमें फर्स्ट पोर्शन जो आपका है पोइट्री सेक्शन। पोइट्री सेक्शन में आपके 8 जो पोइम्स दे रखी है, इन 8 पोइम्स के लिए आपको क्या करना है वो आप देख लें अच्छे से। इन 8 पोइम्स के लिए ये आप देख लें, इसमें जो चंद्रा पाटनिकी या ए.के. माहेश्वरी के इस प्रकार के नोट्स आपको मार्केट में अवेलेबल हैं और इनमें हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम है। ए.के. माहेश्वरी के और ये चंद्रा पाटनिकी इस प्रकार के जो नोट्स हैं ये आपको मार्केट में मिल जाएंगे हिंदी मीडियम में। और इंग्लिश मीडियम भी इसमें, हालांकि इसमें दोनों लैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश। तो जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो इंग्लिश मीडियम पढ़ सकते हैं, और जो कि आप हिंदी, यदि आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हो तो आप इसमें से इस टाइप के चंद्रा पाटनिकी और ए.के. माहेश्वरी के नोट्स मार्केट में अवेलेबल हैं और वहाँ से आप इनको परचेज कर लें। अब इनका फ़ायदा मैं आपको बता दूँ, इनका फ़ायदा क्या होने वाला आपको। जैसे आपने फर्स्ट पोइम आपके मिल्टन की है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जैसे मान लीजिए मैं ये पोइम स्टडी कर रहा हूँ, तो इसमें आपको टोटल पोइम की समरी मिलेगी, लाइन टू लाइन इसका आपको पैराफ्रेज भी आपको यू कैन से आपका इसका डिटेल्ड इसके जितने भी क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएंगे। इसकी एक तरह से समरी जो है ना, वो टोटल चीज़ें आपको मिलेगी, लाइन टू लाइन इसके जो भी क्वेश्चन है वो आपके अवेलेबल होंगे। और इसके अलावा इनको पढ़ने से क्या है कि यदि आप यहाँ से डिस्कस कर लोगे, हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हो तो पोइम टू पोइम सारे आपके स्पेलिंग्स हुई, उनके क्या क्या मीनिंग्स होने वाले हैं और कहाँ कहाँ क्या क्या क्वेश्चन है, ये बिल्कुल अच्छे से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा किसी भी स्थिति में। और इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हो तो इंग्लिश मीडियम भी इसमें इंग्लिश में भी आपका दे रखा है, तो इसको भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको निश्चित रूप से प्रीफर करूंगा कि आपके जो 1 to 8 पोइम्स है उनको आप इस प्रकार के चंद्रा पाटनिकी या ए.के. माहेश्वरी के मार्केट में जो नोट्स अवेलेबल हैं उनको परचेज कर लें। और आप एक बार एक पोइम की स्टडी यदि कर लोगे और तो उसके जितने भी प्रीवियस पेपर्स में आए हुए क्वेश्चन है तो आप सोलो करके देखना, आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, ये पक्का मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ। इसलिए दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स जो हैं, हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में, दोनों नोट्स अवेलेबल हैं, उनको परचेज करें। और आप एक पोइम भी स्टडी कर लोगे अच्छे से आपके ए.के. माहेश्वरी के नोट्स में से, और फिर आप प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन देख लेना, आपको 100% ही सफलता मिल जाएगी, ये मैं आपको पक्का दावा कर रहा हूँ। इसके बाद आप देख लें जो इस प्रकार से आपके ए.के. माहेश्वरी का नोट्स है, जैसे आपके इसमें पोइट्री इसमें आपके दे भी रखा है आपके, जैसे आपके जॉन डन का गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार है, क्या जॉन डन की पोइम रही, इसमें भी आप अच्छे से देख लें। इसमें वही ए.के. माहेश्वरी के नोट्स हैं और वही प्रोसेस है, यदि आप अच्छे से स्टडी कर लोगे, दोनों मीडियम में अवेलेबल है, तो बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ये पक्का लेकर आना। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा, ये मैं आपको पक्का बता रहा हूँ, भले ही आप प्रीवियस पेपर से मैच करना। ठीक है, तो ये बात हुई आपके पोइट्री सेक्शन की। अब नेक्स्ट वन यदि बात करें तो हम बात करते हैं आपके ड्रामा में शेक्सपियर के मैकबेथ एंड एज यू लाइक इट आपके सिलेबस में दे रखे हैं। तो ड्रामा में आपको बता दूं, शेक्सपियर का जो मैकबेथ है, इस मैकबेथ का ये देख लें यहाँ पे, ये आपके शेक्सपियर, ये इसके ए.के. माहेश्वरी के इस प्रकार के नोट्स, जैसे कि मैंने अभी आपको डिस्कस किया है, ए.के. माहेश्वरी के नोट्स आपको मिल जाएंगे मार्केट में, ये जरूर ले लेना। इसमें 2 फायदे बता दूं आपको,
क्योंकि ये पूरा एक तरह से ड्रामा जो है ना, ये इसकी लाइन टू लाइन आपको किसी भी लाइन में से कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कहीं से भी। तो ऐसा नहीं है कि भाई इसमें किसी लाइन को मैं छोड़ दें, किसी को मैं अच्छे से लर्न कर लें, ऐसा नहीं है। किसी भी लाइन का कोई सा भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। अब इतना सारा याद कैसे करोगे, इसलिए आपको करना ये है, इस प्रकार के माहेश्वरी के हिंदी के नोट्स परचेज कर लेना और उसकी कम से कम 2-3 बार 4 बार आप अभी टाइम है हमारे पास। इसकी हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हो तो हिंदी मीडियम की रीडिंग कर लो, और इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हो तो इंग्लिश मीडियम की रीडिंग कर लो। इससे क्या होगा कि हमारे माइंड में एक तरह से आप कह सकते हैं जो स्टोरी होती है, वो स्टोरी हमारे दिमाग में जिस प्रकार से याद रहती है मैं कि स्टोरी में ऐसे ऐसे हुआ था, वैसे इस प्रकार से ये स्टोरी आपको याद रह जाएगी। इनकी 2-3-4 बार आप स्टडी कर लेना अच्छे से ध्यान से, उससे आपके कंप्लीट लाइन क्लियर हो जाएगी। और जैसे ही पेपर में आप कोई भी क्वेश्चन देखोगे तो क्योंकि अब आप पोस्ट ग्रेजुएट हो और आप फर्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो उसका ट्रांसलेशन तो आराम से कर ही लोगे कि ये क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन में, और उसका आंसर क्लिक हो जाएगा माइंड में तुरंत, क्योंकि आपको स्टोरी याद है। इसलिए एक चीज़ ये, और इसके अलावा इसी बुक में आपको बहुत सारे MCQs भी बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो एक तरह से आपकी जो एक्सरसाइज है वो भी यहाँ अवेलेबल है। तो इस प्रकार के नोट्स आपको परचेज करने ही करने हैं आपके फॉर बोथ इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। और स्टोरी अच्छे से लर्न कर लेना, कहीं किसी क्वेश्चन में कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, पक्का बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। प्रीवियस पेपर से मैच कर लेना भले ही। इसी प्रकार का ये आपका AK माहेश्वरी का एज यू लाइक इट का भी मिल जाएगा आपको नोट्स, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वन इसमें बात की जाए तो आपके प्रोज में है आपका बेकन का ऑफ स्टडीज और लैम्प का है इन प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स। तो ये मैं आपको बता दूं कि बेकन और लैम्प का जो भी मैटर है ना, वैसे लैम्प का इन प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स आपको कहाँ से पढ़ना है ये मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। इसके अलावा बेकन का ऑफ स्टडीज़ है, तो इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन में एक ऐसे ऑफ इलिया करके चलता है, बेकन का पूरी बुक चलती है, तो वो आप परचेज मत करना क्योंकि उसमें तो आपके सिलेबस में एक ही दे रखा है। तो इसके मैं नोट्स आपको अवेलेबल करवा दूंगा, इसके लिए आपको चिंता न करें। बेकन का आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, इसके नोट्स मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। इसी प्रकार से लैम्प का इन प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स है, इस नोट्स तो मैं आपको ऑब्वियसली इनके भी दूंगा, लेकिन ये आपको कहाँ से क्या पढ़ना है ये मैं लास्ट में आपको डिस्कस कर ही दूंगा। अब देखें इसमें फिक्शन की बात की जाए तो फिक्शन में हमें कहाँ से स्टडी करनी वो भी देख लें फटाफट से। फिक्शन में आपको जैसे देख लें, इसमें आपके हार्डी का द मेयर ऑफ कैस्टाब्रिज है, तो द मेयर ऑफ कैस्टाब्रिज के भी इस प्रकार से AK माहेश्वरी के नोट्स हैं, जो कि आपको हिंदी मीडियम में भी अच्छे से रीड कर लेना, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में रीड कर लो, सारी समरी आपके माइंड में बिल्कुल क्लिक हो जाएगी। और जैसे क्वेश्चन रीड करोगे आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, क्योंकि किसी भी लाइन में से क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान रख लेना। इसलिए MCQs भी कर लोगे आप, और एक बार स्टडी करके MCQs करके देख लेना, प्रीवियस पेपर्स मैच कर लेना, आपको ये लग जाएगा कि हाँ इसमें कहीं कोई हमारी दिक्कतें नहीं होने वाली। एक बार आप इसको परचेज करके स्टडी जरूर करके देखना, ठीक है ना। अब देखें इसमें नेक्स्ट वन है, इसी में अगर बात की जाए तो आपके एक RK नारायण का जो द वेंडर ऑफ स्वीट्स है, तो इस प्रकार से RK नारायण का द वेंडर ऑफ स्वीट्स भी आपको मार्केट में ये आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल हो जाएगा, तो आप इसको भी अच्छे से देख लें। इसमें भी आपके कंप्लीट चीज़ें दे रखी है, आपका जितने भी MCQs है वो भी मिलेंगे, और जितने भी आपके इसकी थ्योरी है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये आप भी आपके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसलिए आप एक काम करना, भले आप एक बुक माहेश्वरी की कोई सी भी बुक एक बार परचेज करके, भले पोइट्री हो, ड्रामा हो, कुछ भी एक बार स्टडी करके उसके MCQs देख लेना, प्रीवियस पेपर्स के जो क्वेश्चन है वो देख लेना, आपके सभी क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगे, ये मैं पक्का दावा कर रहा हूँ आपका, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको मार्केट में इस प्रकार की RK नारायण की वेंडर ऑफ सीड्स में बुक भी अवेलेबल है, तो यहाँ भी आपको कहीं कोई दिक्कतें नहीं होगी, ठीक है। अब ये नेक्स्ट वन है, इसमें देखें यहाँ पे यदि बात की जाए, ये आपको बता दूं एन एक्विंटेंस विद लिटरेरी फॉर्म्स एंड फिगर्स ऑफ स्पीच, तो आप वन ऑफ द बेस्ट पीस अगर आप बात की जाए फिगर्स ऑफ स्पीच की, लिटरेरी टर्म्स की, तो यह आपको वन ऑफ द बेस्ट बुक मैं यहाँ रिकमेंड कर रहा हूँ, मैकमिलन की ए ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स बाई MH अब्राहम। तो ये आपके मैकमिलन पर इसकी ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स बाई MH अब्राहम, इसमें आपको लिटरेरी टर्म्स, फिगर्स ऑफ स्पीच सब कंप्लीट अवेलेबल हैं, मार्केट में ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, इंग्लिश मीडियम में ये अवेलेबल है, तो आप लोग इसको परचेज कर लेना। और आपके सिलेबस में जितने भी आपके लिटरेरी टर्म्स में आपके फिगर्स ऑफ स्पीच, लिटरेरी फॉर्म्स जितने भी हैं वो आप इसमें से स्टडी कर लेना, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, टोटल आपको इसमें अच्छे से बिल्कुल डिटेल से समझा रखा है, ठीक है। तो इसमें भी आपके कहीं कोई दिक्कतें नहीं होने वाली। तो ये बात हुई आपके फिगर्स ऑफ स्पीच की। अब इसके बाद मैं बता दूं फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन एंड वर्ड स्ट्रेस की यदि बात की जाए, तो मैं आपको बता दूं फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन और वर्ड स्ट्रेस, ये चीज़ें जो है ना, ये मैं आपको बता दूं कि ये मैं आपको पर्टिकुलरली खुद ही पढ़ाऊंगा आपको, वर्ड स्ट्रेस और फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, ये भी बड़े अच्छे से कंसेप्ट हम क्लियर कर लेंगे। वैसे इनकी एक बाला सुब्रमण्यम करके एक बुक आती है फोनेटिक्स की, लेकिन वह परचेज मत करना, उसकी लैंग्वेज बहुत टफ है, तो आपका थोड़ा मैं समझता हूँ कि थोड़ी परेशानी होगी आपको। अच्छी बुक है हालांकि,
एक बाला सुब्रमण्यम करके एक बुक आती है फोनेटिक्स की, लेकिन वो थोड़ा सा टफ पड़ेगा आपको, इसलिए इसकी स्टडी हम क्लास में ही करेंगे, ठीक है ना, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन और वर्ड स्ट्रेस की। अब इसके बाद यदि बात की जाए पीजी लेवल पे, तो पीजी लेवल पे मैं आपको बताना चाहूँगा एक बार, तो साथियों इसमें पीजी लेवल पे यदि बात की जाए तो पीजी लेवल पे इसमें आपके जो टीएस इलियट का द वेस्टलैंड है, जो कि आप कह सकते हैं वन ऑफ द टफेस्ट पीस है, आप कह सकते हैं वन ऑफ द टफेस्ट वर्क है यदि बात की जाए सिलेबस में, क्योंकि ये इसकी लैंग्वेज ही टफ है, इसको स्टडी करना भी थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा, लेकिन ये एक इसमें अच्छा सिलेबस में आपको अच्छा दे रखा है। तो टीएस इलियट का जो द वेस्टलैंड है, इसमें हम लाइन टू लाइन स्टडी करने वाले हैं। क्वेश्चन भी लास्ट टाइम भी इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात की जाए तो करीब 5 या 6 क्वेश्चन आए थे, तो इसके अच्छे हैं। ये क्वेश्चन पेपर में भी इसके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, करीब करीब 4-5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें भी मैं आपको एक एक लाइन टू लाइन स्टडी करवा दूंगा, तो वो आप उसकी भी टेंशन न करें। तो आपको द वेस्टलैंड का टीएस इलियट का द वेस्टलैंड है, ये भी मैं आपको अपने स्तर पे जो भी नोट्स होंगे वो अवेलेबल करवा दूंगा, साथ ही साथ इसको पढ़ा भी दूंगा, ठीक है। इसके बाद आप देखें हेरल्ड पिल्टनर की द बर्थडे पार्टी और अनीता देसाई का क्राई द पीकॉक। तो आपको ये देखें आप हेरल्ड पिल्टनर का द बर्थडे पार्टी इस प्रकार से आर.एन. शर्मा का आपको नोट्स मिल जाएगा मार्केट में, और ये आर.एन. शर्मा का जो नोट्स है ये आप मार्केट से परचेज कर लें, और इसी प्रकार जिस प्रकार से आप माहेश्वरी के नोट्स की स्टडी करोगे उसी टाइप से इसकी स्टडी कर लेना। और एमसीक्यूज भी हैं, वो भी सारे अवेलेबल हैं, तो कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली, ठीक है। तो ये आप देख लें। इसके बाद हम बात करेंगे क्राई द पीकॉक अनीता देसाई की। तो ये क्राई द पीकॉक का भी इस प्रकार से डॉक्टर रवि एस वर्मा का ये इसमें आपको हिंदी का नोट्स मिल जाएगा, इसको ले लेना। इंग्लिश और आपके एमसीक्यूज वगैरह सब अवेलेबल हैं, और 2-3 बार इसकी स्टोरी रीड कर लोगे तो कहीं आप को कोई दिक्कत नहीं आने वाली। कहीं एमसीक्यूज तो खैर देखोगे ही देखोगे, साथ में प्रीवियस पेपर्स को भी चेक करोगे तो कहीं आपको परेशानी नहीं होगी। तो ये भी आप हिंदी के नोट्स ज़रूर परचेज कर लेना ताकि आपको स्टोरी अच्छे से याद हो सके, ठीक है ना। इसके बाद यदि बात की जाए वेराइटीज़ ऑफ लैंग्वेज की, तो क्रियोल, पिडगिन वगैरह ये सब चीज़ें हैं ना, ये सब चीज़ें कोड स्विचिंग, कोड मिक्सिंग, इनके सबके मैं नोट्स से अवेलेबल करवाऊंगा। क्लास में तो स्टडी करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ इनके नोट्स भी मैं आपको नोट्स से भी अच्छे से इनकी स्टडी करवा दूंगा, ठीक है। अब आप देखें इसमें आपका ये अनीता देसाई का क्राई द पीकॉक बताया, आपको परचेज कर लेना आप इसमें। और ये देख लें आप, यदि गाइड की बात की जाए ना, तो गाइड में सबसे बेस्ट आपके फर्स्ट ग्रेड के लिए जो बुक आपके लिए होने वाली है, तो गाइड जो आपको परचेज करनी है वो गाइड परचेज करनी है दक्ष की, प्रोफेसर बीके रस्तोगी की। ये वाली बुक आप परचेज कर लें मार्केट से, और आप इससे स्टडी कर लें। और इसमें जितना भी मैटर है ना वो बहुत ही शानदार मैटर दे रखा है, और क्वेश्चन भी एमसीक्यूज वगैरह भी ठीक ठाक है इसमें दिए हुए, ऐसा नहीं है। तो पहले आपको जितनी बुक्स बताइए वो स्टडी कर लें, साथ ही साथ आप दक्ष पब्लिकेशन की ये बुक बीके रस्तोगी जरूर परचेज कर लेना, गाइड अगर परचेज करो तो, ठीक है ना। ये गाइड परचेज कर लो और जो बुक्स बताई वो परचेज कर लेना। अब जैसे कि मैंने बताया था बिकन की आपका इन प्रेज ऑफ ये आपके इन प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स वाला जो पोर्शन था वो आपको यहाँ से पढ़ लेना इसमें से। और बीके रस्तोगी में इस बुक में आपका इन प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स अच्छे से दे रखा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, अच्छे से हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में एमसीक्यूज है, तो उसको इन प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स को आप यहाँ से पढ़ लेना। इसके अलावा लाइन टू लाइन तो स्टडी करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ ये चीज़ आप यहाँ से डिस्कस कर लेना, कहीं कोई आपको परेशानी नहीं होने वाली। अब यदि बात की जाए तो एक आप कह सकते हैं वन ऑफ द टफेस्ट पोर्सन आपका पार्ट 4 जो कि लास्ट पार्ट है, इसमें आपको जो बुक स्टडी करनी है किसके लिए, पेडागोजी के लिए और आपके आईसीटी के लिए। तो ये बुक आप परचेज कर लेना। इसमें आपका फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर के लिए और सुगम पब्लिकेशन की जो बुक है डॉक्टर लकी आहूजा की ये बुक परचेज कर लेना, इसमें दिक्कत कहीं नहीं आएगी। हालांकि इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है, बट आप 1-to-1 इसकी स्टडी करेंगे स्टार्टिंग से ही इसकी, जैसे कि हमारी जो क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है, किस प्रकार से पढ़ना है, वो तो इसका एक और वीडियो बीच में मेडिटेशन में आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा ही दूंगा। बट आपको बता दूं कि आप मार्केट से तुरंत प्रभाव से डॉक्टर लकी आहूजा की ये बुक परचेज कर लें, ये आपके साइकोलॉजी के लिए और आईसीटी के लिए बेस्ट बुक है। मीडियम इसका इंग्लिश रहेगा, बट आप कवर कर लोगे अगर इस बुक की स्टडी कर लोगे, तो फिर आपके आईसीटी पेडागोजी में भी अगर ध्यान से पढ़ोगे तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 1-2 क्वेश्चन की तो नहीं कह सकता, बट आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ देखने को मिल जाएंगे। इसमें एक आरबीडी पब्लिकेशन का और है, तो आप ये और देख लें। अगर भले ही आप चाहो तो आरबीडी पब्लिकेशन की वही है डॉक्टर लकी आहूजा की, ये परचेज कर लें। दोनों में से कोई सी परचेज कर लेना, और एक ही परचेज करना चाहो आप तो फिर ये सुगम पब्लिकेशन की ये वाली बुक परचेज कर लेना। आईसीटी पेडागोजी आपका सब कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। तो ये बात हुई आज के सिलेबस में हमें कौन कौन सी बुक्स परचेज करनी है और कहाँ कहाँ से स्टडी करनी है।
आपको ये समझ लीजिए कि आप इन बुक्स को परचेज कर लोगे और इनसे स्टडी आपने, जैसे कि मैं उम्मीद करता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास इनमें से बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, तो उनको दिक्कत नहीं है। फिर भी कोई बुक अगर अवेलेबल नहीं है तो मार्केट से परचेज कर लें, आप आज ही स्टडी चालू कर दें। और फिर अब क्या स्ट्रेटेजी रहेगी मैं आपको अपने चैनल पे अवेलेबल करवा दूंगा, और एक 1 बाय 1 एक एक चीज़ हम डिस्कस भी करेंगे, और इनके बहुत सारे MCQs नोट्स वगैरह भी आपको अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। तो ये बात हुई आपके सिलेबस की। अब मैं बता दूं कि कुछ साथी जो लास्ट टाइम में कमेंट कर रहे थे कि आपकी क्लासेस कब से क्या रेगुलर होगी, तो ये बिल्कुल अंडर प्रोसेस सारी चीज़ें, आप निश्चिंत रहें। क्लासेस आपको एज सुन एज पॉसिबल रेगुलरली अवेलेबल हो जाएगी, कहीं किस प्रकार की चिंता ना करें। जैसे कि बहुत सारे साथियों का कमेंट थे कि कब से क्या क्लासेस हमारी स्टार्ट होने वाली है, तो जल्दी ही ये समझ लीजिए कि अंडर प्रोसेस सारी चीज़ें, और जल्दी ही आपको क्लासेस रेगुलरली अवेलेबल हो जाएगी, जिसका अनाउंसमेंट मैं आपको कमेंट सेक्शन में या फिर आपके लाइव आकर बता दूंगा, ठीक है। तो ये आज की सेशन में बात हुई, हमने बात की ये वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में। सेशन के लिए निश्चिंत रहें, सेशन आपको रेगुलरली अवेलेबल हो जाएंगे। पूरा प्रयास करूंगा जितने भी आपके हमारे नीडी कैंडिडेट हैं जो कि बहुत लेबोरियस हैं और प्रयास कर रहे हैं कि आपको उसको लेक्चरर में सिलेक्शन हो उनका, तो उनके लिए आप निश्चिंत रहें कि टारगेट इंग्लिश ऑफिशियल आपको पूरा मैटर अवेलेबल करवाएगा और पूरे अच्छे से स्टडी करवा देगा, ठीक है। तो मिलते हैं साथियों अगले सेशन में, और बिल्कुल इन बुक्स को परचेज करें, फेथ रखें और आपको 100% सक्सेस मिलेगी। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।